हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है जिसमें आप बहुत सारे नए वर्ड सीखेंगे, ग्रामर स्ट्रक्चर एक एक सेंटेंस का देखेंगे। चलिए बिना देर के स्टोरी को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको शॉर्ट पैराग्राफ, स्टोरीज और वर्ड से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं जिससे आप अपने इंग्लिश के लेवल को बढ़ाते हैं। स्टोरी का नाम है द ग्रीडी माउस। द एक आर्टिकल है द, जो कि नाउन के लिए आता है। ठीक है, जो कि किसके लिए आता है? नाउन के लिए। तो यहाँ नाउन कौन है? माउस। माउस के लिए आया है। और ये क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहाँ लगता है? नाउन से पहले। ठीक है, तो ग्रीडी मतलब होता है लालची और माउस मतलब चूहा, लालची चूहा। द इसलिए लगा है क्योंकि इसमें इसी चूहे का बात हो रहा है जो इस स्टोरी में है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? द आर्टिकल का यूज़ हुआ है। लेकिन जब हम देखते हैं, जब भी स्टार्ट होता है तो स्टोरी उसमें ए या एन लगा करके स्टोरी शुरू होती है और उसके बाद में उसको द से हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि पता चल जाता है कि ये इसी चूहे का, इसी आदमी का, इसी बूढ़े किसान का, इसी का बात हो रहा है जो ऐसा है वैसा है। उसके बाद उसके लिए द स्पेसिफिक मतलब डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। डेफिनेट यानी कि विशेष आर्टिकल जो कि होता है द। ए मतलब होता है एक। ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स लालची। माउस, माउस मीन्स चूहा, एक लालची चूहा। शॉ, सी, सॉ और सिन। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म जहाँ भी होता है तो हम क्या देखते हैं? वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। एक लालची चूहा देखा, क्या देखा? अ बास्केट फुल ऑफ कॉर्न, एक टोकरी भरा मकई से भरा एक टोकरी देखा। ठीक है, ही वॉन्टेड, वह चाहता था। वॉन्टेड, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वॉन्ट, वॉन्टेड, वॉन्टेड, इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों वॉन्टेड ही होता है ना। सेकंड फॉर्म भी यही होता है और थर्ड फॉर्म भी यही होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन थर्ड फॉर्म जब रहेगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म जब रहेगा तो यहाँ तो या तो हैव का फॉर्म होगा या तो बी का फॉर्म होगा। ठीक है, हैज़, हैव, हैड हो सकता है इससे पहले, या बी का फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वेयर हो सकता है। ठीक है, ही वॉन्टेड, वह चाहता था। टू ईट, खाना। ऑल, ऑल मतलब सारा, टोकरी में जितना सारा मकई है। ऑल ऑफ द कॉर्न, सारा मकई। सो इसलिए। ही मेड, वह बनाया। ठीक है, इसलिए वह बनाया। क्या बनाया? मेक का पास्ट फॉर्म क्या होता है? मेड। MEKE, मेक, मेड, मेड सेकंड फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। ही मेड, वह बनाया। ए स्मॉल होल, एक छोटा छेद। इन द बास्केट, बास्केट में यानी कि टोकरी में। इन मतलब में, द बास्केट मतलब बास्केट में। द इस देखिए स्टार्टिंग किससे हुआ था? एक बास्केट है ना, लेकिन यहाँ हाईलाइट हो गया कि वही बास्केट है जिसमें कॉर्न है, इसलिए यहाँ पे द लग गया। अब देखिए यहाँ ए स्मॉल होल है, अब आगे देखिएगा, आगे द स्मॉल होल हो जाएगा। देखिए द होल हो गया, है ना। तो स्टार्टिंग कोई भी चीज़ होता है तो ए से शुरू होता है, क्योंकि हमको पता नहीं है किस टोकरी का बात हो रहा है, किस छेद का बात हो रहा है, किस चूहे का बात हो रहा है। लेकिन जब पता चल गया उसी चूहे का बात हो रहा है जिसने टोकरी को, मकई से भरी टोकरी देखी, उसी टोकरी का बात हो रहा है जिसमें मकई है, उसी छेद का बात हो रहा है जिसने चूहे ने किया है, तो उसके बाद फिर इसके बाद सब में द लगने लगता है। ठीक है, ही स्क्वीज्ड इन, स्क्वीज्ड इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कठिनाई पूर्वक छोटी सी जगह में घुसना। कठिनाई पूर्वक क्या है? छोटी सी जगह में घुसना। तो यहाँ पे वो जो छेद किया उसमें कठिनाई पूर्वक वो छोटी सी जगह में घुसा, यहाँ पे घुसा हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। स्क्वीज फर्स्ट फॉर्म, स्क्वीज सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी स्क्वीज्ड होता है, लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए सेकंड फॉर्म है। ही स्क्वीज्ड इन, छोटी कठिनाई पूर्वक छोटी सी जगह में घुसा। थ्रू, थ्रू मतलब के द्वारा। होल, द होल के द्वारा, उस छेद के द्वारा, जो छेद किया था उसी पूर्वक, कठिनाई पूर्वक उसके अंदर घुस गया। किसके अंदर? टोकरी के अंदर। ही एट, ईट, एट, इटन, ईट, एट, इटन, तीन फॉर्म होता है ना, ईट, एट, इटन।
वह खाया सेकेंड फॉर्म है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अ लॉट ऑफ कॉर्न, ढेर सारे मकई के दाने को। अनटिल, जब तक। ही वॉज फुल, मतलब जब तक वह उसका पेट नहीं भर जाता है ना, पेट नहीं भर गया था, वह क्या करता रहा, कॉर्न को खाता रहा। अनटिल एक है ना निगेटिव है, निगेटिव कंजंक्शन है, ठीक है, जिसका मतलब होता है जब तक नहीं, ठीक है, जब तक उसका पेट नहीं भर गया था वह क्या क्या कॉर्न को खाता रहा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे है, यहाँ देखिए बी का फॉर्म इज, एम, आर, वोज, वर, ठीक है। जब भी मेन वर्ब का काम करेगा तो उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये फुल क्या है, और कॉम्प्लीमेंट कौन बनता है, कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन बनता है और या तो एडजेक्टिव बनता है। तो यहाँ फुल क्या है, यहाँ फुल एक एडजेक्टिव है, ठीक है। जब वह तब तक कॉर्न को खाया, ढेर सारे कॉर्न को खाया, मकई को खाया, जब तक वह फुल ना हो गया था। एंड, और देखिए एंड, इसके बाद देखिए आपको कोई भी आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, तो यही सब्जेक्ट है। एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो सेम रेंज की चीज़ को जोड़ता है। यहाँ से यहाँ एक सेंटेंस है तो यहाँ से भी यहाँ क्या है, एक सेंटेंस है ना। ही सिर्फ इसमें कॉमन ले लिया गया है, कॉमन लेना समझते हैं ना, ही इसके साथ भी है और ही इसके साथ भी है। ही वॉज, यहाँ पर भी देखिए वॉज जो है एक मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में होना ज़रूरी है। तो वॉज यहाँ मेन वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। और वेरी हैप्पी मतलब वह था बहुत खुश, ठीक है। जब भी लिंकिंग वर्ब बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम करेगा तो ये एक कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट कौन बनता है, या तो एडजेक्टिव बनता है या तो नाउन बनता है। तो हैप्पी क्या है आपका, एडजेक्टिव है, और हैप्पी को मॉडिफाई कर रहा है यानी कि ये एडवर्ब है, ठीक है। यानी कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब। वेरी हैप्पी एक एडवर्बियल फ्रेज होता है, ठीक है। नाउ अब, ही वॉन्टेड चाहता था, टू कम आउट, वह क्या चाहता था, बाहर आना, ठीक है। पहले चाहता था उसके अंदर कॉर्न को खाना, और अब क्या चाहता था, जब छेद से घुस गया तब उसको बाहर आना चाहता था। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ही ट्राइड, उसने कोशिश किया, टू कम आउट, बाहर आने के लिए, थ्रू मतलब द्वारा, द स्मॉल होल, छोटे से छेद के द्वारा वह बाहर आने की कोशिश किया। ही कुड नॉट नहीं सका, हुआ तो क्या नहीं सका, उसके पहले जो सेंटेंस होगा मतलब इससे पहले जो भी होगा, ठीक है, जो भी होगा मतलब वह कोशिश कर रहा था बाहर आने का छेद से, तो इसका ही कुड नॉट कम आउट, वह बाहर नहीं आ सका, इसका मतलब यही होगा। हिज बेली, उसका किसका बेली मतलब चूहे का जो पेट था, वॉज यहाँ पर भी देखिए मेन वर्ब का काम कर रहा है, फुल, उसका पेट क्या था, फुल था, भरा था। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, अगेन पुनः, दोबारा कोशिश की, बट लेकिन, इट वॉज मतलब था, ऑफ नो यूज़ मतलब होता है फ़ायदा नहीं था, इट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं था। उसने बहुत कोशिश की, उसका पेट एकदम क्या हो गया था, कॉर्न खा खा करके बड़ा हो गया था। द माउस, चूहा, स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगा या रोना शुरू कर दिया। बिगेन टू क्राई, ठीक है, रोना शुरू कर दिया। दो सेंटेंस ऐसा होता है जो काम नहीं हो रहा था वो होने लगेगा। जैसे उसने हंसना शुरू कर दिया, उसने नाचना शुरू कर दिया, उसने रोना शुरू कर दिया, उसने बोलना शुरू कर दिया। तो इस तरह बोलना शुरू कर दिया, स्टार्टेड क्राइंग, या तो फिर आप बोल सकते हैं बिगिन टू क्राई, ठीक है, रोना शुरू कर दिया, दोनों सेम ही है। स्टार्टेड रहेगा तो आईएनजी यानी कि जेरेंड फॉर्म लगेगा, बिगिन रहेगा तो इन्फिनेटिव लगेगा, ठीक है। वो स्टार्टेड क्राइंग इंडेफिनिट टेंस है, ये भी इंडेफिनिट टेंस है, ये भी इंडेफिनिट टेंस है, सब इंडेफिनिट है। ये मॉडल वर्ब था, ठीक है। अ रैबिट, एक रैबिट है, वॉज पासिंग बाय मतलब गुजर रहा था, ठीक है। वॉज पासिंग बाय मतलब क्या हो जाएगा, वॉज पासिंग बाय मतलब ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। वॉज वर्ब के साथ आईएनजी का फॉर्म, वर्ब का आईएनजी का फॉर्म, यानी कि पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, रहा रही, ठीक है, रहा रही था, ऐसे यूज़ करना होगा। ए रैबिट वॉज पासिंग बाय, एक
खरगोश जो है गुजर रहा था। इट हर्ड, सुना। हेयर का पास्ट फॉर्म क्या होता है? हर्ड। पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म है। द माउस क्राई, माउस पोस्ट ऑफिस एस मतलब का, रोना, चूहे का रोना सुना। एंड और आस्क्ड, पूछा। वाई आर यू क्राइंग, क्राइंग, आर यू क्राइंग मतलब रो रहे हो तुम, और वाई मतलब क्यों, तुम क्यों रो रहे हो माई फ्रेंड, मेरे दोस्त तुम क्यों रो रहे हो, उसने ऐसा सवाल किया। द माउस एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन फर्स्ट फॉर्म होता है, एक्सप्लेन सेकंड और एक्सप्लेन थर्ड। तो यहाँ पर अगर हैज का फॉर्म या हैव का फॉर्म या पे बी का फॉर्म होता तो ये क्या हो जाता आपका, मतलब क्या होता, हैव का फॉर्म रहेगा तो परफेक्ट और बी का फॉर्म रहेगा तो पैसिव। तो ये इसमें से कुछ नहीं है, तो ये इंडेफिनिट। द माउस एक्सप्लेन, माउस ने स्पष्ट किया या व्याख्यान की। आई मेड, मैंने बनाया, मेक का पास्ट फॉर्म मेड। अ स्मॉल होल, एक छोटा सा छेद। एंड और केम आउट इनटू, और अंदर आ गया। कम का पास्ट फॉर्म केम, केम इनटू मतलब अंदर आना। द बास्केट, बास्केट मीन्स टोकरी के। टू ईट, खाने के लिए। द कॉर्न का, क्या खाने के लिए, कॉर्न खाने के लिए अंदर आ गया। नाउ अब, आई एम नॉट एबल टू गेट आउट थ्रू, अब मैं इसके द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा, एबल टू मतलब योग्य नहीं हूँ, टू गेट आउट मैं योग्य नहीं हूँ, बाहर निकल पा रहा हूँ ये भी बोल सकते हैं, या मैं निकलने के योग्य नहीं हूँ। द होल, इस छेद से, दैट होल इज, यहाँ मतलब वह छेद से मैं बाहर निकलने के योग्य नहीं हूँ या निकल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। द रैबिट, रैबिट सेड, रैबिट ने कहा, से का पास्ट फॉर्म सेड। इट इज़, यह है, बिकॉज क्योंकि, या इसलिए तुम नहीं निकल पा रहे हो क्योंकि, यू एट तुमने खा लिया, ठीक है। ईट का पास्ट फॉर्म क्या होता है? एट, और थर्ड फॉर्म इटन, ठीक है। यू तुम खाया, टू मच बहुत ज़्यादा, टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, टू लग गया ना तो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खा लिए हो। वेरी मच रहता तो बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है कॉमन है, लेकिन टू मच है, टू टी डबल ओ टू जब भी लग जाता है तो मतलब टू ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर है जितना नहीं होना चाहिए था। टू मच मतलब इतना ज़्यादा खा लिए हैं कि जितना नहीं खाना चाहिए था। वेट रुको, टिल तब तक, योर बेली श्रिंक्स, योर तुम्हारा बेली जब तक, तुम्हारा पेट जब तक सिकुड़ नहीं जाता, तुम्हारा पेट क्या, वो कॉर्न से पकौड़ा जैसा फूल गया है, तुम्हारा जब तक श्रिंक सिकुड़ नहीं जाता। द रैबिट लाव्ड, रैबिट हंसा, ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म है। वेंट अवे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन ये क्या है, गो अवे का, गो अवे एक क्या है, फ्रेजल वर्ब है ना। गो अवे मतलब होता है चला जाना, और वेंट अवे मतलब हो गया चला गया, हंसा और वहाँ से चला गया। द माउस फॉल अस्लीप, फॉल अस्लीप मतलब होता है, क्या होता है, सोना, ठीक है। फॉल अस्लीप, सोना। द माउस फेल अस्लीप, पास्ट इंडेफिनिट है, सो गया इन द बास्केट, जब उसको बोला कि तुम अपना पेट सिकुड़ने का इंतजार करो तो वो क्या किया, वहीं पे बास्केट में सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, हिज बेली, उसका बेली पेट जो है उसका पेट, हैड श्रक, हैड श्रक सिकुड़ चुका था। कौन सा टेंस है ये, पास्ट का, पास्ट का परफेक्ट टेंस है। क्यों, क्योंकि हैव हैड का फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैड श्रक सिकुड़ चुका था। बट लेकिन, ही वॉन्टेड टू ईट, लेकिन वह चाहता था, ईट, ईट मतलब खाना, सम मोर कॉर्न, कुछ और मकई के दाने, ठीक है ना, कुछ और मकई खाना चाहता था। ही फॉरगेट, ही फॉरगॉट सॉरी, ही फॉरगॉट भूल गया। फॉरगेट का पास्ट फॉर्म क्या होता है, फॉरगॉट, फॉरगेट का पास्ट फॉर्म क्या होता है, फॉरगॉट। ऑल अबाउट, ऑल मतलब सभी, अबाउट मतलब के बारे में, गेटिंग आउट ऑफ द बास्केट, बास्केट से बाहर निकलने के बारे में सभी चीज़ वो क्या हो गया था, भूल गया था। कैसे मुशक्क़त करके उसको निकलना पड़ रहा था, वो रो रहा था, उसको चूहा खरगोश ने सलाह दी, वो सब कुछ भूल गया। सो इसलिए ही एट खाया, द कॉर्न, इसलिए वह कॉर्न खाया, फिर से खा लिया कॉर्न, पेट सिकुड़ गया फिर से कॉर्न खा लिया। एंड और हिज बेली, और उसका पेट वॉज रियली बिग अगेन,
उसका पेट जो हो गया फिर से हो गया सचमुच बड़ा, फिर से अगेन मतलब पुनः, ठीक है। यहाँ वॉज देखिए बी का फॉर्म है, बी का फॉर्म पास्ट है, वॉज वर्ब क्या होता है, पास्ट होता है ना। अब आगे देखते हैं, आफ्टर इटिंग खाने के बाद, द माउस चूहा रिमेंबर्ड याद आया, खा लिया उसके बाद उसको याद आया। रिमेंबर होता है फर्स्ट फॉर्म, रिमेंबर्ड सेकेंड फॉर्म। दैट कि ही हैड टू एस्केप उसको तो भागना था, हैव टू एस्केप मतलब कोई मजबूरी वाला काम, उसको वहाँ से भागने का इच्छा नहीं था लेकिन उसको भागना था, कहीं कोई आ जाएगा कोई उसको पकड़ लेगा, उसको भागना था। एस्केप मतलब होता है भागना, और हैड टू मतलब उसको भागना, मजबूरी दर्शा रहा है यहाँ, उसको भागना था। बट ऑब्वियसली पर जाहिर है, ही कुड नॉट जाहिर है कि वह नहीं भाग सका। पहले क्या था वहाँ पर, ही कुड नॉट वहाँ पर भी था, उससे पहले जो सेंटेंस होगा उसके हिसाब से वो होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भागना था तो वह भाग नहीं सका। सो ही थॉट, ही थिंक इसका फर्स्ट फॉर्म होता है और पास्ट फॉर्म होता है थॉट, ठीक है। थर्ड फॉर्म कब समझेंगे, जब इसके यहाँ आगे कोई हेल्पिंग वर्ब हो। तो ही थॉट उसने सोचा, ओह नाउ आई विल गो आउट टुमारो, अब मैं विल गो आउट, ठीक है। विल के साथ कोई भी अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो आपको समझ जाना है कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन विल उसके साथ होगा, विल या शैल, ठीक है। आई विल गो आउट एक फ्रेजल वर्ब है, बाहर जाना, ठीक है। मैं बाहर जाऊंगा टुमारो, अब मैं कल सुबह बाहर जाऊंगा, वो सोचा, पहले खा लिया था फिर दोबारा खाया तो अब सोच रहा है कि अब कल बाहर जाएंगे, रहने दो। द कैट वॉज द नेक्स्ट पासर बाय, कैट जो है बिल्ली जो है थी, ठीक है। यहाँ पर फिर देखिए वॉज जो है लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब मतलब वर्ब, मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। द नेक्स्ट अगला, पासर बाय मतलब राहगीर, वहाँ से गुजरने वाली, ठीक है। दूसरी, पहले तो खरगोश गुजरा तो खरगोश तो चूहा खाता नहीं है, लेकिन बिल्ली क्या है, चूहा को खाती है। ही स्मेल्ट उसने गंध महसूस की, है ना। स्मेल मतलब सूंघना भी होता है और स्मेल मतलब गंध महसूस करना भी होता है। द माउस इन द बास्केट में यानी कि टोकरी में चूहे की गंध महसूस की। ही लिफ्टेड इट्स लिड उसने उठाया, लिफ्ट LIFT लिफ्ट मतलब होता है उठाना और लिफ्टेड मतलब उठाया, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म है। इट्स लीड, इट्स मतलब टोकरी का, ठीक है। जैसे ही का हिज होता है ना, हिज फ्रेंड, उसी तरह टोकरी का क्या होगा, इट्स मतलब उसका, लिड मतलब ढक्कन, उसका ढक्कन उठाया। एंड एट ही लिफ्टेड लिफ्ट इसका फर्स्ट फॉर्म होता है, लिफ्ट मतलब होता है उठाना, ठीक है, किसी चीज को उठाना, ठीक है। लिफ्ट का पास्ट फॉर्म हो गया लिफ्टेड। इट्स मतलब देखिए ही का क्या होता है, हिज होता है ना, जैसे हिज फ्रेंड, ये उसी तरह हिज इट का क्या हो जाएगा, इट का हो जाएगा इट्स मतलब उसका, ठीक है। इट्स लिड उसका ढक्कन उठाया। एंड और एट द माउस कौन खा लिया, एट यहाँ पे ही आया किसके लिए, बिल्ली के लिए, है ना। बिल्ली एट द माउस, ईट का पास्ट फॉर्म क्या होता है, एट, और बिल्ली ने चूहे को खा लिया। मतलब क्या हो गया, बिल्ली वॉज उसकी जो पहले तो खरगोश उसकी पासरबाई थी, इस पर क्या है, बिल्ली उसकी पासरबाई थी। उसने उसकी गंध को सूंघा टोकरी से, टोकरी में चूहा का गंध आया और ही लिफ्टेड और उसने ढक्कन उठाया और चूहा को खा लिया। तो फ्रेंड हमने क्या देखा कि ये चूहा क्या कर रहा था, लालच कर रहा था, और लालच के कारण ही आज उसे अपना जान गंवाना पड़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।